बाद सवाल ये है कि क्या मिडिल ईस्ट में जंग अभी लंबी चलने वाली है क्या? क्योंकि अमेरिका ने ईरान को जितना कमजोर समझा था वो उससे उल्टा ही निकला। अब इसी के बाद अमेरिका अपनी रणनीति में बदलाव कर रहा है। एक तरफ ईरान लगातार हमलावर है तो वहीं अमेरिका भी अब जंग के दूसरे पड़ाव में और ज्यादा अग्रेसिव होता चला जा रहा है। अब इसी के लिए ट्रंप ने मिडिल ईस्ट की जंग में समंदर के तीसरे महाबली को उतार दिया है। कौन है ये महाबली, इस रिपोर्ट में आप देखिए। पहले यूएसएस अब्राहम लिंकन, फिर यूएसएस गेराल्ड आर फोर्ड और अब यूएसएस जॉर्ज एच.डब्ल्यू. बुश की एंट्री। मिडिल ईस्ट की जंग हर रोज विध्वंसक होती जा रही है। इजराइल आसमान से ईरान पर बम वर्षा कर रहा है तो अमेरिका समंदर से ईरान को तबाह करने में जुटा है। ट्रंप ने अब तक युद्ध में समंदर के दो महाबली यूएसएस अब्राहम लिंकन और यूएसएस गेराल्ड आर फोर्ड को उतारा था, लेकिन अब तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस जॉर्ज एच.डब्ल्यू. बुश भी जंग के लिए निकल चुका है। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी नौसेना का एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस जॉर्ज एच.डब्ल्यू. बुश जल्द अटलांटिक पार कर पूर्वी भूमध्य सागर की ओर बढ़ेगा। इस एडवांस्ड एयरक्राफ्ट कैरियर ने हाल ही में अटलांटिक महासागर में अपनी अंतिम ट्रेनिंग एक्सरसाइज पूरी की है, जो अब डिप्लॉयमेंट के लिए तैयार है। इस एयरक्राफ्ट कैरियर की खासियत आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले समझिए कि आखिर ट्रंप को जंग में तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस जॉर्ज एच.डब्ल्यू. बुश क्यों उतारना पड़ा और अमेरिका को दुनिया के सबसे बड़े और एडवांस्ड एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन को क्यों पीछे करना पड़ा। दरअसल ईरान खामनेई की मौत के बाद बदले की आग में जल रहा है। इजराइल समेत पूरे मिडिल ईस्ट में अमेरिकी ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन से ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं। अमेरिका के एयर डिफेंस सिस्टम हो या फिर फाइटर जेट्स, सबको एक एक कर ईरान नुकसान पहुंचा रहा है। और एक बार फिर ईरान ने दावा किया है कि उसने अमेरिका के सबसे शक्तिशाली वॉरशिप अब्राहम लिंकन पर हमला कर उसे तबाह कर दिया है। बाकायदा इसका वीडियो भी ईरान की मीडिया ने जारी किया, जिसमें दावा किया है कि ईरान की एंटीशिप मिसाइल ने अमेरिका के वॉरशिप पर हमला कर दिया, जिसकी वजह से युद्धपोत को अपनी पोजीशन बदलनी पड़ी। हालांकि अमेरिका यूएसएस अब्राहम लिंकन पर अटैक की खबर को गलत बता रहा है, लेकिन अगर ईरान के दावों में थोड़ी भी सच्चाई है तो यह अमेरिका के लिए बहुत बड़ा झटका होगा, क्योंकि अमेरिका का युद्धपोत यूएसएस अब्राहम लिंकन CVN-72 को तैरता हुआ शहर कहा जाता है। इसमें स्प्रुएंस, माइकल मर्फी और फ्रैंकी पीटरसन जूनियर जैसे डिस्ट्रॉयर्स लगे हुए हैं। इसमें 5680 सेलर्स और एयर विंग मेंबर्स रहते हैं। ये 1000 फीट लंबा और 1 लाख टन वजनी है। इस पोत पर हर वक्त 90 लड़ाकू विमान हमेशा तैनात रहते हैं। इनमें F-18 हॉर्नेट या F-35 लाइटनिंग II जैसे दुनिया के सबसे ताकतवर लड़ाकू विमान भी हैं। अमेरिकी नौसेना की बादशाहत के लिए जंगी बेड़ा सबसे बलशाली माना जाता है। अमेरिका का यह समुद्री बेड़ा पहले दक्षिण चीन सागर में तैनात था, मगर 26 जनवरी 2026 से इसकी तैनाती खाड़ी के समंदर में की गई। और अब मिडिल ईस्ट की इस जंग में जॉर्ज एच.डब्ल्यू. बुश भी खाड़ी में पहुंच जाता है तो ईरान के आसपास अमेरिका के 3 एयरक्राफ्ट कैरियर तैनात हो जाएंगे। माना जा रहा है कि जरूरत पड़ने पर यूएसएस जॉर्ज एच.डब्ल्यू. बुश यमन के हूती विद्रोहियों के खिलाफ ऑपरेशन में भी हिस्सा ले सकता है। ईरान के खिलाफ अमेरिका के तीसरे वॉरशिप की तैनाती मिडिल ईस्ट में और भी भीषण जंग का संकेत दे रही है, क्योंकि ट्रंप कई बार कह चुके हैं ईरान पर सबसे बड़ा हमला अभी बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो लिंकन के बाद अब हो गई है बुश की एंट्री। आइए अब आपको बताते हैं यूएसएस जॉर्ज एच.डब्ल्यू. बुश एयरक्राफ्ट आखिर है क्या, इतना खतरनाक इसे क्यों माना जाता है, क्या है इसकी खासियत। अब आपके टेलीविजन स्क्रीन पर आप देखेंगे सबसे महत्वपूर्ण इसमें यह है कि ये निमिट्ज क्लास एयरक्राफ्ट कैरियर है। इसकी अगर लंबाई की बात की जाए तो 333 मीटर इसकी लंबाई बताई जाती है। वजन आप इसका जान लीजिए, 1 टन से ज्यादा इसका वजन होता है। रफ्तार 55 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। मिसाइल और सेंसर सिस्टम से लैस होता है। 70 से ज्यादा लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर यहां पर तैनात होते हैं। वॉरशिप पर आपको यह भी जान लेना चाहिए कि 5000 से ज्यादा क्रू मेंबर्स एक साथ हो सकते हैं। इतना ये यहां पर विशाल होता है और इसीलिए इसकी तैनाती इस वॉर के लिए खास तौर पर एक टर्निंग पॉइंट साबित हो सकती है, ये माना जा रहा है।